Hi guys, today we will have a discuss a topic related to 6G for our upcoming UPSC prelims 2023. So now we know we are in the stages of we are going now in the 5G mode. We are using 5G technology. So what is the exact difference between a 5G and 6G? And you may knowing that Government of India has make a vision that is known as Bharat 6G vision. The main difference between the 5G and 6G we can differentiate into four parts. In the four parameters, चार पैरामीटर्स में हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 5G और 6G में. 5G और 6G में फर्स्ट पॉइंट इज द फ्रीक्वेंसी बैंड. अब फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं जिससे क्या होता है, द थिंग इज दैट देयर इज अ ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा. तो बैंड आपका जितना बैंडविड्थ होंगे जितना ज्यादा उतना डेटा ट्रांसमिशन ज्यादा होगी. सो वी कैन टेल द बैंडविड्थ for the 6G is more than the 5G. This is one point of difference. Then the data rate. The data rate means 5G में जो जितना डेटा हम लोग सेंड कर पाते हैं उसमें 6G और ज़्यादा हम लोग सेंड करेंगे. एंड ऑल्सो द टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा, बहुत कम होंगे. सेकेंड पॉइंट डिफरेंस. थर्ड होते हैं लैटेंसी. सिंपल वर्ड ऑफ लैटेंसी कैन बी डिस्क्राइब. लैटेंसी को हम लोग कैसे समझते हैं? सपोज हम लोग इंटरनेट में कुछ चीज सर्च कर रहे हैं, तो उसी सर्च में हम लोग एक सर्च इंजन के बाद दूसरे सर्च इंजन में गए, तीसरे गए, चौथे गए, पांचवें गए, छठे में गए. जितना वेबसाइट खोल रहे हैं उसका टाइम क्या रहता है, बहुत लेस रहता है. किसमें? 5G में. 6G में उस लेटेंसी और कम हो जाएगा. दैट मीन्स विदिन अ 1 मिनट आई कैन ओपन 10 वेबसाइट और 12 वेबसाइट, which in 5G it can be 5 to 6. तो latency होता है वो टाइम ड्यूरेशन, जब एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट जाने का जो टाइम लगता है. तो इसमें क्या होता है, टाइम क्या लगता है आपका 6G में बहुत कम. किससे? 5G से. फोर्थ, ट्रैफिक कैपेसिटी. ट्रैफिक कैपेसिटी मीन्स होते हैं 6G बहुत से माउंटेनियस जगह में हो सकता है जहाँ क्या हैबिटेट नहीं है, वहाँ भी उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं. दैट मीन्स इन अ प्लेस इट इज अ बैरन प्लेस, वहाँ हिली एरिया है, वहाँ पे भी 5G कनेक्शंस नहीं जा पाता है, वहाँ 6G जाएंगे. सो दीज आर द फोर पैरामीटर्स वेयर देयर इज डिफरेंस बिटवीन द 5G एंड द 6G. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स. हम लोग कह सकते हैं प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन का डिफरेंस रिलेटेड. नेक्स्ट, ये जो भारत 6G मिशन है इसको हम लोग दो फेजेस में डिवाइड किए हैं गवर्नमेंट ने. फर्स्ट फेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 टू 2025. दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को स्टार्टेड करेंगे. वी विल एलोकेट अ स्ट्रैटेजी. एक स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट बनाएंगे कि हाउ विल बी द लॉन्च, व्हाट विल बी द स्पेक्ट्रम रेंज, दैट्स अ थिंग. और 2025 से 30 उसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल वर्क इट. उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, उस वहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे. सो 23 से 25 विल बी अ सेटअप एंड फ्रॉम 25 टू 30 इट विल बी अ लॉन्चिंग पैड. तो ये हो गया इसका फेज. नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस. द सिग्निफिकेंस इज दैट इन द 6G यू विल नो इट इज वर्किंग इन अ टेट्राहज. तो 6G किसमें वर्क करते हैं? टेट्राहज में. तो टेट्राहज में वर्क करने से द थिंग्स वी कैन यूज द इन एजुकेशन फील्ड. एजुकेशन में जब अभी जो डिजिटल क्लासेस हो रहा है, द ऑनलाइन क्लासेस वी कैन कम्युनिकेशन, दैट कैन बी मच मोर इजीली बिकॉज उसके डेटा रेट ज़्यादा होंगे. इट लेटेंसी पीरियड इज वेरी लेस. So it can be used in the education center, number 1. Number 2, 6G can be also used in the e-medicine. E-medicine means robotic surgery में भी आप use कर सकते हैं. That means कोई भी renowned surgeon, suppose a surgeon who is in the America, he can easily can foresee the situation if a operations take place in India. तो इससे क्या होता है, e-health सर्विस में भी 6G का यूज हम लोग कर सकते हैं. एक हुआ. नेक्स्ट हम लोग ई सर्विस को और अच्छे कहाँ से यूज करते हैं, इन द सप्लाई चेन नेटवर्क. सप्लाई चेन नेटवर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इकोनॉमी टू सस्टेन. तो सप्लाई चेन के लिए क्या होता है, 6G का क्या रोल आउट करना बहुत इजी. दैट मीन्स द ट्रैकिंग जो हम लोग देख सकते हैं अभी ट्रैकिंग ठीक से नहीं हो रहा है, तो द ट्रैकिंग ऑफ द गुड्स एंड कंसाइनमेंट कैन बी इजीली बी डन एंड परफेक्ट. सो लॉजिस्टिक का इसका यूज है, इसका हेल्थ में है, इट कैन बी यूज्ड इन द education field, and generally it's also can be used in the economic perspective, that is in the financial transaction. हम लोग economics में भी 6G का uses कर सकते हैं. So these are the 4 pillars where 6G can be used. Now
फाइनली द चैलेंजेस, 6G में चैलेंजेस क्या होता है? बिकॉज इट इज वर्क इन टेट्राहर्ट्ज, देयर में बी सम प्रॉब्लम इन द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के कारण क्या हो सकता है? ये रोल, इसका जो ट्रांसमिशन थोड़ा प्रॉब्लम आउट हो सकते हैं। सो दिस आर द चैलेंजेस। सो वी कैन जस्ट सम अप, हम लोग क्या क्या पढ़े, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5G एंड 6G। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, द नेटवर्क टाइप। 6G का जो नेटवर्क होते हैं और 5G का जो नेटवर्क होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? 5G वर्क्स इन MIMO, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, बट 6G में क्या है? देयर इज अ मैसिव मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। सो यू हैव टू नो द टर्म मैसिव। एंड अनदर इज RAN, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो इस दोनों पाथवे में 6G काम करते हैं। So 5G only works in MIMO. So for the prelims perspective, what we have learned, prelims perspective हम लोग जान पाए इसका नेटवर्क क्या है, what is the difference between a 5G and 6G, a comparison question may come. Next, the Bharat mission, this is also part of the prelims. And finally, the challenges and the we can give and its challenges जो टेट्राहर्ट्ज के होते हैं, जिसमें एयर रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है. So this is for the prelims, and mains related can be done. Is 6G is much more capable than 5G, or the 6G will be giving India much more cutting edge than the 5G in the global scenario. तो उसके लिए जो जो हम लोग बोले हैं, जैसे what is the 5G and 6G, first is definition, its comparison, its chalk out plan by the government, what are the significance, and finally the challenges for the mains perspective. So this was the topic of 6G. I will come with more topics daily basis, and for this is a current affairs topics, and you will get updated very soon for that. So thank you, best, and subscribe my channel. My channel is Abhishek Mitra 1382 in the YouTube. Thank you, friends.